हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब तंत्रिका तंत्र। तो हमने तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के पार्ट क्या हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम न्यूरॉन्स को आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा देते हैं कि न्यूरॉन्स को अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये आपके डेंड्राइट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स भी बोल सकते हैं और डेंड्रॉन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस पार्ट को बोलते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सॉन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक्सॉन, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और एक्सॉन के ऊपर आपका बीच में यहाँ पर स्वान सेल की कोशिकाएं, मतलब स्वान सेल देखने को मिलता है। बीच में जो नोड है उनको मैंने क्या बताया था, नोड ऑफ रैनवियर। और ऊपर से आप ये देखेंगे, ये क्या है, माइलिन शीथ, ठीक है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे माइलिनेटेड, अगर एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब देखिए यहां से डेंड्रॉन, मैंने आपको बताया था क्या करता है, डेंड्रॉन सूचनाओं को क्या करता है, कैप्चर करेगा और कैप्चर करके फिर वो इस सेल बॉडी में भेजेगा, फिर प्रोसेसिंग करके एक्सॉन से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल से। फिर वो आगे न्यूरॉन को क्या होगा, ट्रांसफर हो जाता है और बीच में उनके एक क्या पाया जाता है, उनका एक जंक्शन पाया जाता है जिसको बोलते थे सिनेप्टिक जंक्शन, ठीक है, या सिनेप्स। तो देखिए कभी कभी न्यूरॉन से एक और क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी आप जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी उनके पोलैरिटी के अकॉर्डिंग या एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है। तो बात करें एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन एक्सटेंशन, ठीक है, मतलब उनकी ध्रुवता के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। एक आपका होता है जिसको बोलते हैं मल्टीपोलर। क्या बोलते हैं? एक है आपका पहला मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का मतलब क्या? बहुध्रुवीय, ठीक है। तो बहुध्रुवी का मतलब होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारे न्यूरॉन है नॉर्मली हमारे बॉडी में किस टाइप का न्यूरॉन देखने को मिलता है? नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा मल्टीपोलर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 1 एक्सॉन प्लस मेनी डेंड्रॉन, ठीक है। क्या होता है? 1 एक्सॉन प्लस मेनी डेंड्रॉन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक आपको एक्सॉन देखने को मिल रहा है और बहुत सारे डेंड्रॉन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूरॉन को बोलते हैं क्या? मल्टीपोलर। दूसरा आपका आता है, अब मान लीजिए मल्टी है तो इसका मतलब है कि और भी टाइप होंगे, तभी वो मल्टीपोलर की बात किया। तो एक आपका टाइप है दूसरा बाइपोलर। बाइपोलर, बाई मतलब आप जान रहे होंगे कि क्या, द्वि, मतलब द्विध्रुवी, ठीक है। तो बाइपोलर की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक एक्सॉन होगा, एक एक्सॉन प्लस एक डेंड्रॉन, ठीक है, मतलब 1 एक्सॉन 1 डेंड्रॉन। जैसा कि अगर आप कहेंगे मैम ये किस में होता है, तो आप जो हमारी आंखें होती हैं उसमें जो हमारे आंख के क्या होते हैं, पर्दे, ठीक है, मतलब आपके आंख के पर्दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाइपोलर मतलब बाइपोलर न्यूरॉन किस में पाए जाते हैं, तो हमारे रेटिना में, ठीक है, तो रेटिना में। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, एक मिनट, यहाँ पर एक आपको एक्सॉन देखने को मिलेगा
और एक आपको डेंड्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। तो आपका बाइपोलर क्या होगा, एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन उसमें प्रेजेंट होगा। फिर आपका एक आता है तीसरा आपका होता है यूनिपोलर। अब यूनिपोलर मतलब समझ रहे होंगे कि एक ध्रुवी, ठीक है, यूनिपोलर। अब यूनिपोलर उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सेल बॉडी प्रेजेंट होगा और एक एक्सॉन, ठीक है, एक एक्सॉन। तो ये इसमें क्या बोलेंगे, सिर्फ ओनली वन एक्सॉन प्रेजेंट होता है। क्या होगा, एक एक्सॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, मेनी में आपके मतलब मल्टीपोलर में एक एक्सॉन मेनी डेंड्रॉन, बाइपोलर में वन एक्सॉन वन डेंड्रॉन और यूनिपोलर में एक एक्सॉन बस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलता है, ये भ्रूणावस्था में। ये किसका एग्जाम्पल है, भ्रूणावस्था का। मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे उसमें किस टाइप का न्यूरॉन देखने को मिलता है, तो उसमें आपका क्या रहेगा, यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई कुछ न्यूरॉन की। अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का मेरा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन। तो ब्रेन आप समझ रहे हैं कि ब्रेन जो हमारा होता है मतलब मस्तिष्क, हमारे पूरे मतलब बात करें अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो उसमें 98%, ठीक है, मतलब लगभग 98% ये पूरा हमारे स्पाइनल मतलब ये नर्वस सिस्टम को क्या होता है, कवर किए हुए रहता है, ठीक है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें मतलब केंद्रक तंत्रिका तंत्र की, तो उसमें लगभग अगर 98% किसका भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का। तो जैसा कि आप देखिए मस्तिष्क का काम क्या है, अब आपका मन चाहे कुछ भी करे या ना करे, आपका कुछ खाने का मन करे ना करे, आपको कुछ पसंद है नहीं पसंद है, आपको भूख लग रही है प्यास लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन सबों पे कंट्रोल कौन बनाए रखा है, हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसलिए ब्रेन को भी हम कई भागों में बांट दिए हैं कि ब्रेन भी क्या करता है, अपने कामों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो बात करें अगर ब्रेन की मतलब मस्तिष्क की, तो पहले आप देख लीजिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम आप देखेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया है कि जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में मेनली डिवाइड किया गया है। एक आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। ब्रेन मतलब आपका ये मस्तिष्क वाला भाग और ये प्लस ये बीच वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो वाला भाग आपका, इसको बोलेंगे ब्रेन, ठीक है, मतलब मस्तिष्क। और ये आपका हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस स्पाइनल कॉर्ड से आप देखेंगे बहुत सारे नर्व निकले रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी नसें निकली रहती है। मतलब बात कह सकते हैं कि इस ब्रेन को और इस स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर बाकी जितने भी नर्व बचते हैं वो हमारे किस में आ जाते हैं, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी अगेन डिवाइड किया गया कि इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक प्रकार का वॉलंटरी है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार होगा कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार है। जैसे हमको मेरा मन है दौड़ने का, ठीक है, खेलने का, ये सब क्या है, हमारी वॉलंटरी है, मतलब ऐच्छिक क्रिया होती है। फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये किस टाइप की है, इनवॉलंटरी, मतलब अनैच्छिक। जैसे मान लीजिए अब हमारे हृदय में धड़कन बन रही है, ठीक है, तो आप उसको रोकेंगे, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भूख लग रहा है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं है कि बिना खाए पिए मान लीजिए कुछ देर तक तो रह ही सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर आपको खाना खाना पड़ेगा। प्यास लग रही है तो ये सब आपकी क्या है, अनैच्छिक है, ये नहीं है कि आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं हमको प्यास लग रही है, हमको प्यास लगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए आज हमारा टॉपिक क्या है, ब्रेन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपका सीएनएस का पार्ट है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये आपका पीएनएस,
ठीक है, शॉर्टकट में इसको PNS लिखते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS लिखते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क देखिए, ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कार्पस्कुलम। देखिए जो आपका कार्पस्कुलम है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 2 हेमिस्फीयर में, मतलब अर्ध गोलार्ध, मतलब हेमी का मतलब क्या होता है, आधा गोला। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्फीयर लाइक होता है, पूरा तो स्फीयर होता नहीं है। तो बीच से आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए एक आपका ये क्या है, राइट हेमिस्फीयर है। ठीक है, मतलब दायां, और एक आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, मतलब आपका बायां। ठीक है, फिर कर पूछता है इन दोनों हेमिस्फीयर को जो जोड़ने वाला है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूछता है वो किसके द्वारा दोनों हेमिस्फीयर कनेक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा किसके द्वारा होते हैं, इस कनेक्टिंग को बोलते हैं कार्पस्कुलम। क्या बोलते हैं, कार्पस्कुलम। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलेंगे, कार्पस्कुलम। मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां हेमिस्फीयर और बायां हेमिस्फीयर, या दोनों आपस में कार्पस्कुलम के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें वेट की, तो नॉर्मली अगर देखा जाए एडल्ट का, अगर वयस्क मनुष्य है तो उसका वेट अबाउट आपका कितना होता है, 13,000 to 14,000 ग्राम। ठीक है, मतलब 1.3 के, मतलब अगर किलोग्राम की बात करें, और ग्राम में बोलेंगे तो 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 1000 बोल दिया था, कितना है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक, फिर अब है औसत अगर वजन की बात करें, वही है, फिर से हिंदी में आप देख सकते हैं 1300 से 1400 ग्राम आपका होता है क्या, मस्तिष्क का भार। ठीक है, लेकिन बच्चों में थोड़ा कम होता है, महिलाओं में भी आप देखते होंगे मस्तिष्क का जो भार होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर औसतन पूछा जाए तो आप यही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए ब्रेन को जानने से पहले आप एक पॉइंट और जान लीजिए। जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे ब्रेन हमारा किस तरह, जैसे CPU होता है हमारे कंप्यूटर में, जैसे CPU काम करता है कंप्यूटर में, वैसे हमारा ब्रेन भी कंप्यूटर, मतलब ये क्या है, ये भी एक तरह से CPU की तरह कार्य करता है। ठीक है, किसकी तरह, CPU की तरह। या बात कर सकते हैं कि CNS का CPU, या फिर हमारे बॉडी में CPU का काम कौन करता है, तो हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर हमारे शरीर में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत किसको होती है, तो हमारे मस्तिष्क को ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की नीड होती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे किसको होती है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है, हमारे ब्रेन को। ब्रेन इज protected by the bones of the skull and by a covering of 3 thin membranes called meninges। अब देखिए जो हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, तो बात करें अगर मस्तिष्क की कवरिंग की, मतलब हमारे दिमाग का जो लेयर है कि जिससे हमारा ब्रेन क्या सुरक्षित होता है, तो उसके लिए उसमें 3 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 3 सुरक्षा कवच पाए जाते हैं। ठीक, और इन तीनों को मिलाकर हम उनका नाम क्या देते हैं इनको, यानी कि नाम है, पहला है आपका, पहला फर्स्ट लेयर जो सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरा मैटर, फिर एरिकनॉइड, तीसरा है आपका पाया मैटर। तो इसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमारा ये कौन सा लेयर है, ये पहला लेयर है। ठीक है, फिर ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो अब इसी के पास फिर हमारा क्या बैठा होता है, हमारा ब्रेन। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, तो इन्हीं के ऊपर, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्या होते हैं, हमारे क्रेनियम होते हैं, जो हमारा कपाल होता है, और ये कपाल के नीचे ये तीनों मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं, और इन तीनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। इनका क्या नाम है, मेनिंजेस। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रेन की सुरक्षा कौन करता है, तो अगर ये तीनों हैं तो ठीक है, या फिर ऑप्शन में अगर मेनिंजेस है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेनिंजेस। ठीक है, और देखिए जो एरिकनॉइड है, इसी में ही हमारा एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा मेनली वही करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबके बारे में एक करके। कि बात करें ड्यूरा मैटर,
तो अभी मैंने बताया कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द 3 meninges, जो हमारे तीनों meninges, क्योंकि तीनों लेयर हैं और तीनों को मिला के हम बोलते हैं meninges। तो जो उसमें सबसे अपर लेयर है उसको हम क्या नाम देंगे? ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो ये क्या करता है? दैट सराउंड एंड प्रोटेक्टेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो कवरिंग हमारे ब्रेन पर है वही कवरिंग हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर भी देखने को मिलती है। मतलब ये तीनों लेयर आपको स्पाइनल कॉर्ड पर भी देखने को मिलेंगी। फिर एरिकनॉइड की बात करें तो जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली एक नाजुक झिल्ली होती है। देखिए, जो आपका ड्यूरा होता है वो थोड़ी सी बाहरी और मोटी मजबूत झिल्ली होती है। ध्यान रखिएगा, वो क्या होती है? थोड़ी सी मजबूत होती है और मोटी होती है। लेकिन अगर एरिकनॉइड की बात करें तो ये थोड़ी सी पतली सी होती है और थोड़ी नाजुक, मतलब लचीली सी होती है। यह पिया मैटर, मतलब पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और देखिए अभी मैंने बताया है कि सेरेब्रो स्पाइनल जो द्रव होता है या फ्लूइड होता है उसी से वो भरा होता है। ठीक है, अभी क्या होता है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा है पाया मैटर। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या किससे कनेक्ट होता है? डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपका क्या है? एक तरह से संयोजी ऊतक है। एंड हैज मेनी टिनी ब्लड वेसल्स, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जिनसे ब्लड का सप्लाई होगा। ठीक है, तो यह नाजुक संयोजी ऊतक से बना होता है और इसमें कई छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं आपकी? ये तीनों मिलकर बनाती हैं हमारी meninges। अब देखिए जो हमारा अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है आप इसको देख लीजिए। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CSF। ठीक है, मतलब मस्तिष्क मेरु द्रव, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? मस्तिष्क मेरु द्रव। इट इज फ्लूइड, यह एक द्रव है, फाउंड बिटवीन द meninges, मतलब दोनों meninges, जो आपका आउटर है और प्लस सबसे इनर वाला, सबसे अंदर वाला। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है? ये ड्यूरा मैटर है, ये वाला पार्ट। फिर देन ये आपका एरिकनॉइड है और ये आपका पाया वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, और इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा क्या? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, मान लीजिए आपको चोट लग गई, आपके मतलब आपको अगर मान लीजिए आपको चोट लग गई तो सबसे पहले कब के मान लीजिए आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले चोट कहाँ जाएगी? ठीक है, जो हमें शॉक बाहर से मिल रहा है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले वो हमारे, आपको पता है सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं, मतलब खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर फिर आपका क्रेनियल वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप हेलमेट पहने हैं, चोट लग गया, तो कभी कभी चोट अगर तेज लग गई, मान लीजिए आपका हेलमेट भी टूट गया। ठीक है, तो जब हेलमेट भी टूट गया तो कभी कभी सिर्फ उनके क्रेनियल में ही व्यक्ति को चोट आती है, और अगर उससे भी ज्यादा चोट लग गई तो सबसे पहले वो चोट इन तीनों लेयर से होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें, शॉक एब्जॉर्बर का काम कौन करता है? मतलब जो भी हमको बाहरी आघात मिल रहे हैं, चाहे वो चोट का हो चाहे किसी भी चीज का आघात मिल रहा है, वो आपका ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाला पार्ट है, यही उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब उसको सक करने का काम करता है। मतलब बात करें कि हमारे ब्रेन की मेनली अगर बात करें सुरक्षा कौन करता है, तो यही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो देखिए, यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्या करता है? पोषण भी प्रदान करता है और यह एक सदमा अवशोषक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि सदमा, बाहरी आघात कुछ भी होगा तो वो क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको सक कर लेगा। क्योंकि हमारा ब्रेन कहाँ पे? इसके अंदर फिर हमारा ब्रेन, इसी ये जो व्हाइट मैटर आपको दिख रहा है ना, इसी में हमारा मस्तिष्क प्रेजेंट होता है। तो जब इन तीनों लेयर से होकर तब जाके हमारे ब्रेन तक वो हमारे जो बाहरी आघात हैं या शॉक हैं वो हमारे ब्रेन तक आते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। ठीक है, मतलब मस्तिष्क के को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो ब्रेन को हम देख सकते हैं, वैसे ब्रेन को नाम देते हैं, ब्रेन को एक साइंटिफिक नाम से भी बुलाते हैं जिसको बोलते हैं इंसेफेलॉन। इंसेफेलॉन, क्योंकि ये नॉर्मल तो ठीक है, ब्रेन है, ब्रेन को डिवाइड कर दिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, फिर इनको आगे भी डिवाइड किया गया है, लेकिन इनका ये भी कभी कभी ब्रेन ना देके नाम दे देता है क्या? इंसेफेलॉन। तो अब देखिए, ब्रेन है, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इंसेफेलॉन। ठीक है, तो फिर ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक आपका फोर ब्रेन,
एक आपका मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, नीचे हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो बात करें अगर फोर ब्रेन की, तो देखिए फोर मतलब अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। तो अग्र के लिए यहाँ पे, अब इसके लिए अगर हम इनसेफेलॉन के टर्म में नाम देंगे तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे, प्रोजेन सेफेलॉन, ठीक है, क्या नाम दे देंगे, प्रोजेन सेफेलॉन, ठीक। और मिड ब्रेन, अब देखिए मिड ब्रेन का मतलब क्या है, हमारा मस्तिष्क कहाँ पे उपस्थित है, बीच में, ठीक है, मध्य में, तो इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और या फिर इसी को बोलते हैं मीजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन। फिर है आपका लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन सबसे हमारा पीछे वाला पार्ट है, यानी कि पश्च मस्तिष्क, तो इसको बोलते हैं क्या, रोम्बेन सेफेलॉन, ठीक है। यह नाम आप याद रख लीजिएगा कि फोर ब्रेन को बोलेंगे प्रोजेन सेफेलॉन, मिड वाले ब्रेन को बोलेंगे मीजेन, एंड लास्ट है आपका हाइंड ब्रेन जिसको बोलेंगे क्या, रोम्बेन सेफेलॉन। जो हमारा फोर ब्रेन है वो अगेन डिवाइड है किसमें, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यानी हमारा फोर ब्रेन में यानी अग्र मस्तिष्क के तीन और पार्ट हैं, कौन कौन से, सेरेब्रम है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है। जो हमारा मिड ब्रेन है इसमें आपका आता है कॉर्पस क्वाड्रिजेमाइना, क्या आता है, कॉर्पस क्वाड्रिजेमाइना, और आपका लास्ट है हाइंड ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम नहीं होगा, ठीक है। फिर लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करें, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे क्या है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारा डिवाइड होता है किसमें, सेरिबेलम में, देखिए सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होइएगा, सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है और सेरिबेलम हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो सेरिबेलम और प्लस आपका क्या होता है, स्टेम, ब्रेन स्टेम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। और ये जो हमारा ब्रेन स्टेम है ये अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपका होता है पॉन्स, कभी कभी पॉन्स वेरोलाई लिखा जाता है या पॉन्स लिखा जाता है, और एक आपका होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अभी मैं इन सबों को एक एक करके डिटेल में बताऊंगी, बस ये आपको एक फ्लो चार्ट बताया गया है कि मस्तिष्क के इतने सारे भाग होते हैं, कि जो हमारा एक ब्रेन होता है, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, आपका पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आते हैं, और मिड ब्रेन में हमारा आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, हाइंड ब्रेन में आपके सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में आपके आते हैं पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्या है, फोर ब्रेन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, या इसी को बोल सकते हैं प्रोजेन सेफेलॉन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रोजेन सेफेलॉन। तो इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का अगर पूछा जाए हमारे मस्तिष्क का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा, तो हमारा यही जो फोर ब्रेन है वही सबसे ज्यादा कवर किया हुआ है, ठीक है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हैज मेन थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मतलब अगर मस्तिष्क के, अभी मैंने बताया कि तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, एक आपका होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो जो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, अब बात करें अगर सेरिब्रम की, तो द सेरिब्रम कंट्रोल्स सोमैटोसेंसरी मोटर, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, थॉट, मेमोरी, इमोशन, हियरिंग एंड विजन। मतलब हमारा जो सेरिब्रम है वो किसको किसको कंट्रोल किया गया है, किसको किसको कंट्रोल करता है, क्योंकि देखिए हमारा जो ब्रेन है, अब ब्रेन के भी कई पार्ट हैं, तो ब्रेन क्या करता है, मस्तिष्क अब सभी कामों को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। वो किसी को कुछ काम दे दिया, कोई क्या करता है, हमारे इमोशन को कंट्रोल करेगा, कोई हमारे संवेदना से संबंधित चीजों को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कोई हमारे से अब कैसे वॉलंटरी, कुछ इनवॉलंटरी, सब इस टाइप के चीजों को अलग अलग जो पार्ट होते हैं हमारे
क्या किसके, हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें सेरिब्रम की, तो यह क्या करेगा, इंद्रियों से, ठीक है, इंद्रियों मतलब हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है से क्या करेगा, प्राप्त करता है और उसका अर्थ बताता है, ठीक है। अगर समझने वाला काम बात करें तो किसको बोलेंगे, सेरिब्रम को ही। तथा शरीर को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम स्मृति, जो हमारा कोई चीज, जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम किसी चीज को कितने देर तक याद रख सकते हैं, या फिर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम उसको, मेरे दिमाग में कितनी देर तक फीड रहेगा, ठीक है, उसी को मतलब यादें बोल सकते हैं। तर्क हो गया, या भावनात्मक नियंत्रण जैसे कार्यों में भी यह शामिल होता है, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रम के भी 4 लोब होते हैं, ठीक है, मतलब सेरिब्रम भी अकेले काम नहीं करेंगे, ये भी क्या करते हैं, 4 लोबों में मतलब उनको बांट दिए हैं, ठीक है। तो इनका काम कुछ है, फ्रंटल लोब का कुछ है, पैराइटल लोब का कुछ है, सबका अपना अपना काम होता है। तो इसीलिए देखिए सेरिब्रम को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रेन ऑफ ब्रेन किसको बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ ब्रेन जो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। पर सेरिब्रम को ही मस्तिष्क कहा जाता है। तो इनकी अगर बात करें 4 लोगों की, तो पहला होता है फ्रंटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा पार्ट फ्रंटल का ही होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन किसका है, हमारे फ्रंटल लोब का, ठीक है। फिर है, ये है आपका पैराइटल, फिर है ऑसिपिटल, फिर है टेम्पोरल, और लास्ट है आपका सेरिबेलम, ये आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये 4 लोब, ये वाले इतने पोर्शन आप देख सकते हैं, इनके 4 लोब हैं और इन 4 लोबों का भी अलग अलग काम होता है। तो बात करें सबसे पहले किसके, फ्रंटल लोब की। क्या फ्रंटल लोब क्या करेगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंटल लोब है ये क्या करेगा, मैनेज करेगा थिंकिंग को, मतलब हमारे विचारों को, इमोशन, जो हमारे इमोशन है, ठीक है। फिर है पर्सनैलिटी, जजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, मसल कंट्रोल एंड मूवमेंट्स, मेमोरी स्टोरेज एंड मोर। मतलब यह कार्यकारी कार्यों जैसे कि भविष्य की योजना बनाना, जैसे मान लीजिए आपको आगे कुछ जीवन में बनना है तो आप एक अपना लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है, आप अपना एक एम क्या करते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, हाँ हमको ये काम करना है। तो उसके लिए ये क्या करता है, ये जो योजना बनाने वाला जो उसको नियंत्रण है वो कौन करता है, हमारा यही जो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। फिर निर्णय भी लेते हैं उसी से कि सच में हमको अब यही करना है। और निर्णय लेने का कौशल, अब देखिए निर्णय लेने का कौशल का मतलब क्या, जैसे हम मान लीजिए कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम सबका अपना अपना कौशल होता है, ठीक है, कोई किसी तरीके से पढ़ाई करता है, कोई किसी तरीके से। तो ये अच्छे से अच्छा जो अगर बात करें किसी का कौशल जिसका जितना अच्छा है वो किसकी वजह से, वो उसको कंट्रोल कौन करता है, ये हमारा फ्रंटल लोब ही करता है, ठीक है। ध्यान अवधि और अवरोधक के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि अब क्या है सबसे ज्यादा, अगर किसी, जैसे हम बात करें कि किसी चीजों को हम कितनी देर तक याद रख सकते हैं, वो किसका काम होता है, इसी हमारे फ्रंटल लोब का। दूसरा है आपका पैराइटल लोब, ठीक है। क्या है पैराइटल लोब, तो ये क्या करता है, यह संवेदी जानकारी, ठीक है, यानी हमारी जो संवेदना से रिलेटेड है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होंगे, जैसे स्पर्श हो गया, मतलब कोई, मतलब किसी का टच हो गया, पिन चुभा या फिर चोट लगा, ठीक है, या आपका हाथ कहीं जल गया, तो ये सब क्या है, स्पर्श हो गया। दबाव, दर्द, स्थिति, कंपन, तापमान, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब हमारा पैराइटल लोब उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो प्रसंस्करण या स्थानिक प्रसंस्करण और स्थानिक हेरफेर के कार्यों में शामिल होता है, ठीक है। तो ये किसका काम है, हमारे पैराइटल लोब का। तीसरा है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब मैनेजिंग योर इमोशन, मतलब हमारे इमोशन को, ठीक है, प्रोसेसिंग को, इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेंसेस, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग मेमोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। मतलब ये क्या करेगा, इन लोग के मुख्य कार्यों में क्या है, जो हमारी समझ होती है, ठीक है, मतलब हमारी थिंकिंग क्या है, भाषा, जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा है तो हमको उससे किस तरीके से बात करना है, ठीक है, यानी कि हमारा क्या नेचर है, किस तरीके से हमको किससे, मतलब उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये सब किसका काम है, टेम्पोरल का। स्मृति अधिग्रहण, चेहरा पहचानना, कि किसी व्यक्ति को आपने देख लिया तो आप
को फिर कभी दोबारा दिखा तो आप सोचेंगे कि हाँ मैंने इसको यहाँ पे देखा था, ठीक है। या फिर आप कुछ पढ़े हैं तो भी आपको याद रहेगा कि हाँ हम ये टॉपिक पढ़े हैं और इतने समय तक आपको याद है, ठीक है। फिर वस्तु को पहचानना वही है देख के, क्योंकि हम सेंस से देखेंगे तभी ना पहचानेंगे। हमारी आंखें क्या है, वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। धारणा और श्रवण सूचना, क्योंकि हमारे कान भी क्या करेंगे, सुन के ही तो उसको क्या करेंगे, धारण करेंगे। फिर प्रसंस्करण शामिल होते हैं किसमें, हमारे टेम्पोरल लोब में, ठीक है। अब आपका लोब है कौन सा, ऑसिपिटल। तो ये क्या करता है, यह रंग रूप और गति सहित दृश्य धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी किसी चीज का कलर पहचानना है, ठीक है, या फिर कोई दृश्य है, वो सब के लिए कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा ऑसिपिटल लोब उसमें काम करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, सेरिब्रम की। अब बात करते हैं थैलेमस की। अब देखिए थैलेमस का क्या काम होता है, ये क्या करता है, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेंसेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, सेंसेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मूवमेंट में, गति में, मोटिवेटेड बिहेवियर्स एंड कॉन्सिस्टेंस, ठीक है। मतलब थैलेमस हमारे मस्तिष्क के लिए मुख्य रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। रिले स्टेशन का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन तक जा रहा है, ठीक है, तो ये सब अब क्या होगा, ये सब तो ब्रेन के ही पार्ट है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो चाहे कहीं जाए ना जाए पर इस मस्तिष्क से होकर जरूर जाएंगे, ठीक है। मतलब थैलेमस से होकर जरूर जाएंगे। सिर्फ कौन सी सूचना नहीं जाती है, सिर्फ हमारी जो ये क्या कहती हैं स्मेल, मतलब गंध को छोड़कर, ठीक है, जो सिर्फ हमारी स्मेल वाली जो इंफॉर्मेशन होती है उसको छोड़कर बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे थैलेमस से होकर गुजरेंगे। मतलब यह क्या है, एक रिले स्टेशन के रूप में ही कार्य करता है, बिना यहाँ से वो इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। सभी मोटर और संवेदी संकेत किसको, गंध को छोड़कर आपके मस्तिष्क के केंद्र में इस संरचना से होकर गुजरते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे इसी थैलेमस से होकर गुजरेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, गंध को छोड़कर। और हमारे ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है किसका, जो हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट क्या है आपका, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस को आप बहुत सारे नामों से जान सकते हैं। अब जैसे देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारे हंगर को, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग एंड मैटरनल अटैचमेंट, बिहेवियर, थर्स्ट, फैटिक, स्लीप, ठीक है, रिद्म जो आपके रिथम्स हैं, ठीक है, रिदम जो भी हैं, ETC। यहाँ तक मतलब क्या, हाइपोथैलेमस आपके शरीर के तापमान, भूख, प्यास, मनोदशा, यौन इच्छा, रक्तचाप और नींद को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी भी मनोदशा होती है उन सबों को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, ये रहा, ये क्या है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए हाइपोथैलेमस के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। किसको, हाइपोथैलेमस को ही बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा आल्सो नोन एज क्या, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड, अब ये क्या हार्मोन बनाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी भी हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन नहीं बनाता है, ठीक है। इसके पास जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब वो क्या करता है, कई ग्रंथियों से मिलकर क्या करता है, उनसे हार्मोन बनवाता है, ठीक है। मतलब बात करें हार्मोनल कंट्रोल भी कौन करेगा, ये हमारा हाइपोथैलेमस। मतलब बहुत सारे ग्रंथियों से क्या करेगा, ये हार्मोन बनवाता है, ना कि हार्मोन बनाता है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये उन ग्रंथियों को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। फिर देखिए जो हमारा हाइपोथैलेमस है, अभी मैंने बताया कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर बैठा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। अब देखिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को
एक्टिवेट करने का काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। और आप जानते होंगे इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किस नाम से जानते हैं? इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ठीक है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब देखिए, अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब जो मास्टर को चला रहा है तो वो उसका मास्टर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि देखिए वो मास्टर को चला रहा है, ठीक है, मास्टर कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो अब उसको एक्टिवेट करने वाला भी उसका मास्टर हुआ ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, देखिए यहाँ पे मटर के दाने के समान यहाँ पे इसके नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? हाइपोथैलेमस की। बाकी आप देख ही रहे हैं कि वो किसको कंट्रोल करता है, जो हमारे शरीर का, अब देखिए, जो तापमान को कैसे नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में मान लीजिए पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है तो पसीना हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे पसीना क्यों आ रहा है, तो आप कहेंगे हमारे शरीर में क्या होती है? बहुत सारी, मतलब क्या होती है? पसीना की ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, मतलब बहुत सारे स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। तो ये स्वेट ग्लैंड तो आपके ठंडक में भी तो रहते हैं, फिर उसमें पसीना क्यों नहीं होता, बताइए। तो जो ये हाइपोथैलेमस है, जैसे मान लीजिए बाहर आप सोचेंगे कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इसीलिए उस टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को दोनों को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा? पसीने का सिक्रीशन होता है, मतलब पसीना निकलता है, जिससे हमारा शरीर थोड़ा सा क्या होता है? ठंडक हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जब ठंडक आती है तो आप देखते हैं बाहर बहुत ठंडक हो रही होती है, तो आप अपने हाथों को बहुत तेजी तेजी रब करते हैं, तो ये भी संकेत कौन दे रहा है? हाइपोथैलेमस, कि इससे क्या होगा? हमारे शरीर में थोड़ी बहुत गर्माहट आएगी। मतलब तापमान को भी नियंत्रित कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक है, उनको भी कौन नियंत्रित करता है? हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो यौन इच्छा है, मतलब जो सेक्सुअल की जो भी इच्छा होती है, वो भी, ब्लड प्रेशर जो हमारे शरीर का हुआ, नींद को भी, हमको नींद आ रही है, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। इसीलिए ये क्या है आपका, क्या इसको बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और क्या इसका नाम है? आप इसको स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड भी, स्यूडो मतलब क्या होता है? झूठा, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब आ गया आपका क्या? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन आपका हो गया, मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे? मेसेंसेफेलॉन, ठीक है। तो द मिड ब्रेन इज कंट्रोल पर्टिकुलरली आई मूवमेंट्स, मतलब हमारे आंखों के मूवमेंट्स को, एंड प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड हियरिंग, हमारे देखने और सुनने की क्षमता को, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क क्या करेगा? विशेष रूप से आंखों की गति और दृष्टि और श्रवण को नियंत्रित की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो मिड ब्रेन, इसके भी पास मैंने बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और एक आपका होता है सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। वैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइन या कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना भी बोलते हैं। तो देखिए जो हमारे जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स, उसमें क्या होते हैं? 4 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, 4 ऑप्टिक लोब। 4 ऑप्टिक लोब भी बोल सकते हैं या 4 ऑकुलाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, इसलिए 4 मतलब क्वाड्री, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं क्वाड्रिजेमाइना। लेकिन मैमल्स, बस मैमल्स में, ठीक है, लेकिन जितने भी मैमल्स को छोड़ के बाकी जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो बाइजेमाइन होते हैं, ठीक है। मतलब कार्पोरा, इनको बोलेंगे कार्पोरा बाइजेमाइना या बाइजेमाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? कार्पोरा बाइजेमाइन। बाई मतलब 2, क्यों? क्योंकि इनमें क्या होते हैं? सिर्फ 2 ऑप्टिक लोब, ठीक है, 2 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं या 2 ऑकुलाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसमें? जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स जो आपका होता है वो क्या होता है? उसमें 4 ऑप्टिक होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? क्वाड्रिजेमाइन होते हैं। और वर्टिब्रेट्स बाकी जितने बचे वो आपके क्या होते हैं? बाइजेमाइन, ठीक है।
अब आपका आ गया लास्ट पार्ट, आपका क्या है, हाइंड ब्रेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और हाइंड ब्रेन में देखिए अब ये क्या होगा, हमारे मस्तिष्क का ये लास्ट पार्ट है, ये क्या करेगा, इट कंट्रोल अ बॉडी बैलेंस। क्यों? क्योंकि देखिए यहीं से ही हमारा फिर स्पाइनल कॉर्ड नीचे यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसी के सहारे हमारा मस्तिष्क क्या होता है, जुड़ा रहता है। मतलब रीढ़ की हड्डी हमारी यहीं से तो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सर्वाइकल होता है। और सर्वाइकल में भी अगर बात करें, जो उसकी फर्स्ट बोन का क्या नाम होता है, उसको बोलते हैं एटलस। उसके बाद वाले आपके क्या आ जाते हैं, एक्सिस आते हैं, ठीक है। तो और उन्हीं के बीच में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो हमारा हाइंड ब्रेन है, ये क्या करेगा, हमारे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस, मतलब हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी मैंने बताया था कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो सेरिबेलम की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क का ये लगभग कह सकते हैं 8% होता है, 8%, ठीक है, हमारे ब्रेन का। द सेरिबेलम इज primarily responsible for muscle control including balance and movement। अभी मैंने बताया कि जाहिर सी बात है, जो हमारा हाइंड ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है। तो ये भी क्या करेगा, मसल कंट्रोल करेगा और क्या करेगा, बॉडी को बैलेंस और मूवमेंट को बैलेंस करेगा, ठीक है। मतलब सेरिबेलम मुख्य रूप से मांसपेशियों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें संतुलन और गति शामिल है। सेरिबेलम आल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन, ठीक है। सेरिबेलम को हम और क्या बोल सकते हैं, छोटा मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। बहुत ये छोटा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन। एंड ये क्या होता है, 8% ऑफ टोटल ब्रेन। सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए, कोई पूछता है कि छोटा ब्रेन किसको बोलेंगे, तो हम सेरिबेलम को ही बोलते हैं। और दूसरा है जो हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट है, क्या है, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपका पोन्स वेरोलाई या फिर वेरोलाई, ठीक है, या कई बस पोन्स लिखा जाता है। दूसरा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। बात करें अगर पोन्स की, तो इट हेल्प टू स्लीप प्रोसेस एंड कंट्रोल ब्रीथिंग ऑफ लंग्स। मतलब हमारे जो श्वसन की क्रिया होती है, अगर बात करें उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही हमारा पोन्स वेरोलाई। मतलब यह हमारे सोने की प्रक्रिया में मदद करता है। मतलब हमको नींद आ रही है तो उसमें हेल्प कौन करता है, हमारे यही पोन्स वेरोलाई। एवं श्वसन की क्रिया को नियंत्रित रखता है। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा ये सबसे निचला वाला पार्ट होता है। तो इट हेल्प टू कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से ही लास्ट वाला पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा का, और यहीं से हमारा फिर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़कर रखता है और यह हमारे रक्तचाप को भी क्या करता है, नियंत्रित रखता है। तो ये हो गए हमारे ब्रेन के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे इस सेशन में इंक्लूड थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी हम अगले पार्ट में, जिसमें आपका पूरा आपका जितना भी जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने क्या पढ़ा, ब्रेन पढ़ लिया है और न्यूरॉन पढ़ लिया है, ठीक है। पूरे हमारे नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा, न्यूरॉन एंड ब्रेन, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे। थैंक यू।